चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता की जानिब से इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। नईम पंजोता की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में एक क्लास फराहम की जाए। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम को जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा भी की गई है कि इमरान खान को ज़ाती मुआलिज, अहले खाना और पार्टी के सीनियर कायदीन से भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। याद रहे कि चेयरमैन पीटीआई को 2 रोज़ कबल तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हुई थी। अदालत की जानिब से सज़ा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इमरान खान को अटक जेल में 9/11 की सेल में रखा गया है और इन्हें C क्लास दी गई है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसा एक कोस्टर और ट्रक के माबैन नॉर्दर्न बाईपास MD क्रॉसिंग के करीब पेश आया। पुलिस का कहना है कि कोस्टर में मौजूद अफराद पिकनिक पर फार्म हाउस जा रहे थे, जहां तेज़ रफ्तारी के बाइस तसादुम के नतीजे में जानी नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में फौरी तौर पर सिर्फ एक 70 साला शख्स की सुल्तान अकबर के नाम से शनाख्त हुई है, जबकि 3 अफराद को शनाख्त नहीं किया जा सका। जाँ बहक और जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब अस्पताल हुक्काम का कहना है कि अब तक 20 अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल लाया जा चुका है, जबकि 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद की जगह अब इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर बनने के लिए फेवरेट हैं। चार्ज लेने के बाद वो अफगानिस्तान की सीरीज़ और एशिया कप के लिए टीम मुंतखब करेंगे, जिसका ऐलान जुमेरात तक किया जाएगा। टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाह-उल हक ने टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न, बॉलिंग और बैटिंग कोचेस को ना छेड़ने का मशवरा दिया है। अलबत्ता मैनेजर रेहानुल हक और दीगर नॉन टेक्निकल स्टाफ के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हो सका। इनका मुस्तकबिल खतरे में है। ज़राए का कहना है कि PCB हुक्काम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर श्रीलंका में खिलाड़ियों से वीडियो लिंक पर तवील मीटिंग करके मुतालबात जानने की कोशिश की है। इनकी राय को भी अहमियत दी जा रही है। इंज़मामुल हक पीर को लाहौर में सका अशरफ से मुलाकात करके चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि अफगान सीरीज़ और एशिया कप के लिए एक ही टीम मुंतखब की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान अपने करतूतों की वजह से आज जेल में हैं। एक बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने वाला खुद सच्चे मुकदमे में जेल गया। दूसरी जानिब मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि अभी तो फैसलों की इब्तिदा हुई है। अभी 65 अरब की करप्शन और टिरियान केस का फैसला आना है। अभी तो 9 और 10 मई के वाक़यात का फैसला आना बाकी है। वाज़ेह रहे कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत की जानिब से सज़ा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में बुरकापोश की जानिब से खातून पर तेज़ाब फेंकने के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि लियाकताबाद में खातून पर तेज़ाब फेंकने वाला मुलजिम इसका शौहर है। खातून पर तेज़ाब फेंकने के इल्ज़ाम में शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या इब्तदाई तौर पर गैरत के नाम पर हमले का शाखसाना लगता है। जाए वक़्वा और अतराफ़ के CCTV कैमरों की वीडियोज़ हासिल कर ली गई हैं। पुलिस का बताना है कि वाक़े को मकान मालिक और किराएदार के झगड़े का रंग देने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा मुतासिरा खातून की मदियत में दर्ज किया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने कहा है कि हमें इलेक्शन कराने के 4 मौक़े मिले और चारों ज़ाया किए गए, क्योंकि चेयरमैन PTI नहीं मान रहे थे। वो इस्लामाबाद में बैठकर मुल्क चलाना चाहते थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक ने कहा कि चेयरमैन PTI अपने इत्तेहादियों से पूछते तक नहीं थे। हमें इलेक्शन कराने के 4 मौक़े मिले, इलेक्शन के चारों मौक़े ज़ाया किए गए।
चेयरमैन पीटीआई नहीं मान रहे थे। कई मर्तबा कहा था कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि आगे अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद से बैठकर मुल्क चलाना चाहते थे। हम इस सोच से पार्टी चला रहे थे कि नया पाकिस्तान बनेगा। हमने मेहनत की, लेकिन इसका सिला दिया गया ना पूछा गया। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पकड़े गए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत खुद ख़त्म की। पीटीआई के पास मईशत बेहतर करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। साइफर के मामले पर कई मीटिंग्स हुई। चेयरमैन पीटीआई ने आज़म खान को कहा था कि इन्हें मेरी बात नहीं माननी। आज़म खान के साथ ज़ाती इख्तिलाफ नहीं था। आम इंतखाबात का इनेकाद और दीगर मामलात का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास आज दोपहर 2 बजे शेड्यूल्ड है। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI के इजलास में नई मरदमशुमारी की मुतफ़क्का तौर पर मंजूरी दी गई थी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के साथ नई हल्का बंदियों का चैलेंज भी दरपेश है। डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी की सूरत में इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने कहा कि CCI ने मरदमशुमारी की मंजूरी दी तो इलेक्शन 2024 तक हो जाएंगे। उसूली तौर पर अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल की सिफारिशात पर नई डिजिटल मरदमशुमारी के बारे में ग्रांटेड नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आइन के आर्टिकल 15(1) का सबसेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज सरे-9 हल्का बंदियाँ कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फ़ौज ने फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। गुज़िश्ता माह नाइजर फ़ौज ने बगावत करते हुए सदर मोहम्मद बाज़ोम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। बाद अज़ा मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने वाले सदारती गार्ड्स के कमांडर जनरल अब्दुल रहमान चियानी अल-मारूफ जनरल उमर चियानी ने खुद को सरबरा मुमलिकत करार दे दिया था। कौम से खिताब में जनरल अब्दुल रहमान का कहना था कि मुल्क की सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल और बैड गवर्नेंस के बायस हुकूमत का तख्ता उलटने का फ़ैसला किया गया। कुछ रोज़ कबल नाइजर की मौजूल सदर मोहम्मद बाज़ोम ने मुल्क में फ़ौजी बगावत की कामयाबी की सूरत में दुनिया को बड़ी तबाही से खबरदार कर दिया था। नाइजर के माजूल सदर मोहम्मद बाज़ोम ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मज़मून में आलमी बरादरी से इनकी हुकूमत वापस दिलवाने का मुतालबा किया और साथ ही खबरदार किया कि मुल्क में फ़ौजी बगावत की कामयाबी की सूरत में दुनिया के लिए ख़तरनाक नताइज होंगे। मोहम्मद बाज़ोम ने अपने मज़मून में लिखा कि अमेरिका समेत दीगर आलमी बरादरी इनके मुल्क में आइन की बहाली के लिए ज़रूर मदद करें। ताहम अब नाइजर फ़ौज ने फ़िज़ाई हुदूद बैरूनी फ़ौजी मदाखलत के खदशे के पेश नज़र बंद की हैं। अरब मीडिया का कहना है कि नाइजर फ़ौज ने मगरबी अफ्रीका ममालिक की सदर मोहम्मद बाज़ोम की बहाली के लिए दी जाने वाली डेडलाइन को भी मुस्तरद कर दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने कराची एयरपोर्ट से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मामलात में मतूब मुलजिम की फ़रार की कोशिश नाकाम बना दी। FIA के इमिग्रेशन सेल ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस को मतलूब दहशतगर्द के मालिक से फ़रार की कोशिश को नाकाम बना दिया है। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम एहसनुल हक का नाम FIA इमिग्रेशन के स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट को मतलूब है। तर्जुमान के मुताबिक महकमा दाखिला KP की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। गिरफ्तार मुलजिम का नाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल और दहशतगर्दी के मुत्तहद मुकदमात में भी मतलूब था। तर्जुमान का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक सवाबी से है, जिसे मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। इंग्लैंड में होने वाले दी 100 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने पहली गेंद पर विकेट लेने की रिवायत बरकरार रखी है। दी 100 इवेंट में विलेज फायर की नुमाइंदगी करने वाले शाहीन अफरीदी ने आज भी आते ही हरीफ बैटर को चलता किया। शाहीन शाह अफरीदी ने आउल इनॉन्सिबल्स के जेसन रॉय को पहली गेंद पर आउट किया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने आज 20 गेंदों पर 22 रन दिए और मजमूई तौर पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी स्टार ने 20 गेंदों में 12 डॉट बॉल्स कराईं, 2 चौके 1 छक्का खाया। इसके अलावा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी विलेज फायर की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 20 गेंदों पर बगैर कोई विकेट हासिल किए 27 रन दिए।
विलेज फायर और आउल इनॉन्सिबल्स के दरमियान खेले जाने वाला मैच टाई हो गया। विलेज फायर ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 138 रन्स बनाए थे, जबकि जवाब में इनॉन्सिबल्स की टीम ने भी 7 विकेटों पर 138 रन्स बनाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का नाम तजवीज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का नाम तजवीज़ किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात में के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक़ अमूर पर बात हुई। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध को हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने की हिदायत कर दी। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख दी है, जबकि मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि 1-2 रोज़ में निगरान वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल हो जाएगा।